हम इसका कोड लिखने के लिए हम काम क्या करते हैं, सिंपल आपका सिस्टम में ये वैसे भी आपको पता है कि इसके अंदर इंस्टॉल कौन सी चीज़ होनी चाहिए, कंपाइलर इंस्टॉल होना चाहिए। आमतौर पर सी या C++ का कोड लिखने के लिए जो होता है ना, दो किस्म के कंपाइलर यूज़ होते हैं। पहला जो होता है वो आपका होता है डेव C++, एक दूसरा क्या है वो टर्बो जो है ना आपका C है। तो ये दोनों कंपाइलर चलते हैं। अब यहाँ पे सिस्टम में इंस्टॉल है आपका डेव C++, तो इसको हमने ओपन किया। जैसे ही हमने इसको ओपन किया ये पड़ा हुआ है, वैसे स्टार्ट मेन्यू में जाएंगे, ऑल प्रोग्राम्स में हम देखेंगे कि कहाँ पे डेव C++ पड़ा हुआ है। तो हमारा डेव C++ जहाँ पे हमने रखा हुआ है, यानी कि इसमें से ऑल प्रोग्राम्स जैसे ना उसको हमने चेक करना है। ये बात समझ में आई? तो अब यहाँ पे डेव C++ आपका किधर है, ये पड़ा हुआ है। इसको आपने ओपन किया, ये डेव C++ का आइकन है। जैसे इस पे डबल क्लिक किया आपके पास एक विंडो खुली है। उसके बाद Ctrl+N प्रेस किया, आपका अब जो है ना न्यू अनटाइटल्ड 1 एक नई फाइल बन गई है। अब हम इस काबिल हो गए कि हम इसमें कोड लिख सकते हैं। सबसे पहले हम शिफ्ट को यानी कि प्रेस करके 3 नंबर को जो ना प्रेस करते हैं, जो कि हैश को ना लिखने के काबिल करेगा। उसके बाद इसके बाद हैश इंक्लूड लिखा, यानी कि INCLUD हैश इंक्लूड लिखा। उसके बाद हमने काम क्या किया, हमने ये इंसर्शन ऑपरेटर्स इसको कहते हैं, ये लेस देन और ग्रेटर देन, हमने शिफ्ट के साथ इनको लगाया। ये आपके लग चुके हैं। अब इसके अंदर ये जो आपका है ना क्या नाम है, हैश इंक्लूड, ये आपका प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। क्या है? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। अब ये जो आपके लेस देन और ग्रेटर देन इंसर्शन ऑपरेटर्स के अंदर जो हमने चीज लिखनी है वो आपकी हेडर्स फाइल लिखनी है। हेडर फाइल्स का मतलब क्या है कि मुकम्मल तौर पर जो हमने प्रोग्राम लिखना है ना लाइब्रेरी के अंदर उसकी इंस्ट्रक्शंस को ऐड करने के लिए, तो हम आयोस्ट्रीम लिखते हैं। ये आपको बताते हैं कि आयोस्ट्रीम किसकी हेडर फाइल है। क्या लिखा हमने, हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम, बस नहीं वो नहीं लिखा। अब आयोस्ट्रीम के बाद हमने जो ये कर्सर ब्लिंक कर रहा है इसको हमने ये ग्रेटर के एंड पे ले जाना है। उसके बाद एंटर किया, हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम, उसके बाद आपने एक नेम स्पेस देना है। वो क्या चीज है, आपने लिखा यूजिंग नेम स्पेस, उसके बाद std, यूजिंग नेम स्पेस std, ये एक नेम स्पेस है। ये आपके जो फंक्शंस होते हैं ना, जो आपने इसके अंदर लिखना होता है मेन फंक्शंस के अंदर, उस मेन फंक्शंस को ऑपरेट या चलाने के लिए ना ये प्रोसेस किया जाता है। अब हमने क्या किया, यूजिंग नेम स्पेस std के बाद आपने सेमीकोलन लगाया। ये सेमीकोलन भी इसको कहते हैं, इसको स्टेटमेंट टर्मिनेटर भी कहते हैं। ये जो आपका है, ये बात समझ में। उसके बाद आपने एंटर किया, एंटर करने के बाद आपने लिखना है इंट मेन। हाँ, ये आपको बताते हैं इंट मेन। अब ये आपका मेन फंक्शन है MAIN, और ये जो स्मॉल ब्रैकेट्स इसको ब्रेसेस कहते हैं। इस ये जब हो ना तो इसका मतलब जहां पे भी ये हो आपको पता होनी चाहिए कि ये आपका ना फंक्शन है। तो ये हमारा मेन फंक्शन है। और ये जो चीज है INT, ये आपकी रिटर्न टाइप है। रिटर्न टाइप का मतलब ये कि जो आपने प्रोग्राम लिखना है वो क्या चीज रिटर्न करे। रिटर्न का मतलब क्या है, वो कौन सी चीज वापस करे। ये बात समझ में आई। आप मेन फंक्शन एंटर किया, उसके बाद शिफ्ट के जरिए आपने ये जो है ना लगानी है। ये आपकी करली ब्रेसेस है। करली का मतलब होता है घुंघराले, तो इसको वैसे मिडल ब्रैकेट्स भी कहते हैं। अब इनके अंदर आपने वो स्टेटमेंट्स लिखना है जो आप करवाना चाहते हो। इंट मेन, हमेशा मेन फंक्शन से ही आपका कोई भी प्रोग्राम जो है ना वो स्टार्ट होता है। अब काम क्या करना है, यहाँ पे हम क्या करना चाहते हैं, अब हम सिंपल जो है ना प्रोग्राम सिंपल एक चीज प्रिंट करवाना चाहते हैं स्क्रीन पे, हेलो वर्ल्ड। तो आप सी आउट लिखो। सी आउट क्या चीज है, जहाँ पे आप प्रिंट एफ लिखते हो ना सी की शक्ल में, ये कोड किस चीज का है, ये C++ का कोड है। यहाँ पे आपने सी आउट लिखा, उसके बाद ये आपके ऑपरेटर्स आपने लगाने शिफ्ट के जरिए।
ये क्या कौन से ऑपरेटर्स हैं? ये आपके एक्सट्रैक्शंस जो ना इंसर्शंस ऑपरेटर्स हैं, दोनों लेस देन है इंसर्शंस। मतलब क्या कि आप यहाँ पे कोटेशंस के अंदर जो चीज आपने लिखनी है ना, उसको आप कंसोल, सी का मतलब होता है कंसोल, आउट का मतलब होता है देखना, कंसोल पे वो चीज आप दिखाना चाहते हो। स्ट्रिंग हमेशा किस में लिखा जाता है? स्ट्रिंग आपका हमेशा जो है ना कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखा जाता है। ये आपका स्ट्रिंग है जो कि आप प्रिंट करवाना चाहते हो, ये आपका स्टेटमेंट टर्मिनेटर है। ग्रेटर देन वो नहीं, सिर्फ इसमें सिर्फ एक ही चीज ये 2 दफा लगने बस। ये बात सही भाई? आपको काम क्या करना है, उसके बाद आपने क्या करना है, रिटर्न 0 स्टेटमेंट टर्मिनेटर। अब आपका हेलो वर्ल्ड का कोड चल चुका है, प्रोग्राम बन चुका है। इसमें आपका आप जैसे ही आप इसको रन कंपाइल करोगे आपका हेलो वर्ल्ड जो है प्रिंट होगा। हम इसको करें, ये लिखा हुआ है आपका कंपाइल एंड रन, F11 से कंपाइल और रन होता है। जैसे ही हमने सेलेक्ट किया, अब वो कह रहा है कि सेव एज, सबसे पहले इसको सेव करो। सेव हमने करना है इसको जो है ना हेलो वर्ल्ड के नाम से कर लेते हैं। अच्छा, आपने इसको सेव किया, नीचे सेव एज टाइप, आपने ये टाइप लाजमी देना है। अगर C++ का कोड है तो आपने C++ सोर्स लिखना है, अगर कोई और है तो आपने और लिखना। अभी C++ ही सिलेक्टेड है। सेव किया, आपका अब प्रोग्राम आपका चल चुका है, एग्जीक्यूट हो चुका है। ये बात समझ में आई है? जी सर। अब यहाँ पे हमने वो कह रहे हैं कि ना O was not declared in this scope, हमने यहाँ पे 0 लिखना था लेकिन O लिख दिया है। ये बात सही भाई? हम यहाँ पे 0 लिखते हैं। अब ये प्रोग्राम आपका चलेगा, एरर नहीं होगा तब चलेगा। अब चल इसको स्टार्ट किया, आपका प्रोग्राम चल चुका है, हेलो वर्ल्ड। ये बात सही भाई? जी सर। हाँ, अब हम काम क्या करते हैं, ये तो हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम है। हम ना ऐसा करते हैं कि 2 इंटीजर टाइप के नंबर्स को ऐड करने के लिए एक प्रोग्राम लिखते हैं। किसको? 2 इंटीजर टाइप के नंबर को ऐड करना। हाँ, तो सबसे पहले हमें नंबर डिक्लेयर, वो वेरिएबल डिक्लेयर करना होंगे। सबसे पहले हमने इंट, इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया x, इसको ये रख दिया। जी सर। फिर इंटीजर टाइप का दूसरा हमने y किया, स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाया। अब हम काम क्या करते हैं, x इज इक्वल टू 9, x में वैल्यू रखवा दी 9। उसके बाद y इज इक्वल टू चले 10 कह लो, इसके अंदर कौन सी वैल्यू रखवा दी, 10। अब हम इन दोनों को क्या करना चाहते हैं, हम जमा जरा चलें। अब हम एक वेरिएबल बनाते हैं MUL, मल्टीप्लाई। हाँ, मल्टीप्लाई। इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बनाया मल्टीप्लाई। तो इसके अंदर किस किस चीज को हमने मल्टीप्लाई कराना है, x और y को। x ये मल्टीप्लाई, y ये मल्टीप्लाई, हाँ ये मल्टीप्लाई। x मल्टीप्लाई y हमने कर दिया, तो अब क्या चीज होगी, अब आपका जो है ना मल्टीप्लिकेशन वाला काम होगा। अब यानी कि इसका आपको स्ट्रक्चर पहले समझाएं कि क्या करना है। यहाँ पे अब आपने वो वेरिएबल का नाम देना जिसको आप प्रिंट करना चाहते हो। हम इसको प्रिंट करना चाहते हैं, इसको यहाँ पे लिख दिया। सर जी ये कैसे करते हैं, जो ऊपर से नीचे लाना तो वो कॉपी पेस्ट कर, कुछ भी नहीं है। अब इसको दोबारा जरा समझो। इंटीजर टाइप का हमने एक वेरिएबल बनाया, उसका नाम x। सबसे पहले काम क्या होगा, इसका पूरा स्ट्रक्चर आपको बताते हैं। सबसे पहले जैसे ही हम इसको रन करेंगे तो लाइन नंबर 1 जो है वो पढ़ी जाएगी। कंपाइलर क्या करेगा, इस लाइन को पढ़ेगा। तो इस लाइन में क्या है, हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम, ये एक लाइब्रेरी की जो हेडर फाइल है ना उसको प्रोग्राम के अंदर ऐड कर देगा, पहली लाइन। दूसरी लाइन जो होगी फंक्शंस की जो नेम स्पेसिंग है ना वो ऐड हो जाएगी। तीसरी लाइन जब चलेगी आपका मेन फंक्शन डिक्लेयर होगा, मेन फंक्शन से ये चीज उठाएगा
कंपाइलर मेन फंक्शन को स्टार्ट करेगा तो जैसे ही लाइन नंबर वो 5 पे जाएगा उसको एक मिलेगा x नाम का वेरिएबल। किस टाइप का? एक्स नाम। तो रैम के अंदर एक चीज बन जाएगी। क्या चीज बनेगी? x। क्या बनेगा? x। इंटीजर टाइप का एक x हो जाएगा। अब उसके बाद जब लाइन नंबर 6 चलेगी इंटीजर टाइप का एक y बन जाएगा रैम के अंदर। अब लाइन नंबर जब 7 चलेगी, 7 में क्या है? x इज इक्वल टू 9। तो अब जैसे ही 7 चलेगी x के अंदर आपका जो है ना 9 रख देगा वो। जैसे 8 चलेगी y के अंदर आपका 10 रख दिया जाएगा। ये बात समझ में आई? अब उसके बाद एक और वेरिएबल बनेगा मल्टीप्लाई नाम का। जब जैसी लाइन नंबर 9 चलेगी मल्टीप्लाई नाम का, तो इसके अंदर क्या चीज है? x की वैल्यू स्टीरिक, y की x की वैल्यू 9 है, y की ये स्टीरिक क्या? मतलब मल्टीप्लिकेशन। ये चीज हो जाएगी। उसके बाद काम क्या होगा? जैसे लाइन नंबर 10 चलेगी कंसोल पे मल्टीप्लिकेशन में रिजल्ट कौन सा है? 90। ये मल्टीप्लाई करेगा 10 के साथ, तो मल्टीप्लाई में अभी 90 चला जाएगा। जैसे ही आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो इसके अंदर 90 चला जाएगा। तो फिर हमने मल्टीप्लाई के अंदर जो चीज़ है उसको हमने प्रिंट करवाना है सी आउट के जरिए। तो क्या होगा? आपको स्क्रीन पे वो चीज़ मिलेगी। आप ज़रा इसको हम चला के देखें। रन एंड कंपाइल किया। अब क्या जवाब क्या हमारे पास आया है? 90। अब हम एक और चीज़ लिखना चाहते हैं। इससे पहले हम चाहते हैं कि जो है ना क्या नाम है, कोई हम स्टेटमेंट लिखें। स्टेटमेंट का मतलब क्या है? कोटेशंस के अंदर जो चीज़ लिखी जाती है वो सेम एज इट इज प्रिंट होती है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं द मल्टीप्लिकेशन ऑफ x एंड y इज इक्वल टू। अब काम क्या होगा? 90 नहीं लिखना, हमने वो वेरिएबल लिखना जिसमें वो उसकी मल्टीप्लिकेशन है। ये बात समझ में आई? वो हमने लिख दिया। अब यहाँ पे देखो, ये आपका जो होता है ना कोटेशंस के अंदर वो एज इट इज प्रिंट होता है। आपका यहाँ तक क्या होगा? द मल्टीप्लिकेशन ऑफ x एंड y इज। मल्टीप्लिकेशन में क्या है? x मल्टीप्लाई बाय y, इनकी वैल्यू है। जरा खाकर ये हो जाएगी। पहले अकेला 90 आ रहा था, साथ में अब ये लाइन भी आएगी। अब इसको रन करो। अब क्या आ रहा है? द मल्टीप्लिकेशन ऑफ x एंड y इज 90। तो ये हम प्रोग्राम को मजीद अच्छा बनाने के लिए जो है इस्तेमाल करते हैं। अब ये तो था हमारे पास ये चीज। अब हम चाहते हैं कि यूजर जो है ना अपनी मर्जी से कोई भी नंबर दे, उसको मल्टीप्लाई जमा ये जो भी करना है वो करे। तो उसके लिए हमें क्या काम करना होगा? सिंपल सा चेंजिंग्स करना होगा। वो कौन सी चेंजिंग है वो आपको बताते हैं। वो ये है कि सबसे पहले आपने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करना है, वो किया हुआ आपने। उसके बाद आपने ये करना है इंटीजर टाइप का दूसरा वेरिएबल, ये भी किया हुआ है। अब हमने वैल्यू जो है ना वो यूजर से लेनी है, तो लिहाजा ये दोनों चीजें काटनी है। ये बात समझ में आई? अब हम यहाँ पे लिखते हैं सी आउट। सी आउट में क्या लिखते हैं? कोटेशन के अंदर एंटर, अच्छा, एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू एंटर करो। ये बात समझ में आई? अब यहाँ पे जैसे ही लाइन नंबर ये चलेगी ना तो पहले काम वही दो होंगे। जैसे ये 7 में चलेगी सी आउट, प्रिंट हमें मिलेगा कि एंटर द फर्स्ट द वैल्यू ऑफ एक्स। जैसे ही हमने ये चीज़ किया तो उसके बाद आगे क्या करना है? एक और कमांड हमने लगानी सी इन।
सी एन के लिए आपने, ये तो है सी आउट कर रहे हो, ये सी इन कर रहे हो। सर जी सी किसको जाहिर करता है? कंसोल को, कंसोल इन, कंसोल के अंदर कोई चीज़ है तो इसके अंदर हम कंसोल का वैसे मतलब कंसोल, ये आपकी जो ये ब्लैक स्क्रीन है ना, इसको कंसोल कहते हैं, ये वाली। ये बात समझ में आई? जी यहाँ पे एक्स हमने लिखा, अब काम क्या होगा, पहले बल्कि ये सारा लिखने के बाद आपको एक एक लाइन जो है ना बताते हैं, फिर इसी चीज़ को आप कॉपी करो, ये वाला, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दो। एंटर द वैल्यू ऑफ वाई। अब यहाँ पे काम क्या करो, इसी को कॉपी करो, नीचे वाले को आप, उसको क्या करना है, इसको इधर रखा, अब जहाँ पे एक्स है वहाँ पे वाई लिख दिया। ये बात समझ में आई? बाकी आपका प्रोग्राम वही है। हमने इजाफा 4 लाइनों का किया डिफरेंट का। अब काम क्या होगा, अब इसको मैं रन और कंपाइल करता हूं। अच्छा जी, अब क्या है, सबसे पहले ये चीजें आपको बताई वैसे काम करेंगी, यहां तक आपका वैसे ही काम हुआ है कि कहां तक, ये आपका x और इस तक आपका जो है ना, हाँ ये आपका वैसे ही काम हुआ है जैसा कि आपको पहले बताया है। ये बात समझ में आई है? अब होता क्या है कि जैसे ही लाइन नंबर 7 चलती है, वो कंसोल पे एंटर द वैल्यू ऑफ x प्रिंट करता है। अब हमने काम क्या करना है, x की वैल्यू देनी है। x की वैल्यू क्या देते हैं, हम देते हैं 45 थी। जैसे ही हमने एंटर किया, अब ये 45 cn के जरिए, किसके जरिए, cn के जरिए x में स्टोर हो चुका है। ये बात सही भाई? अब लाइन नंबर ये चली, इसने क्या बोला, एंटर द वैल्यू ऑफ y। क्या बोला इसने, एंटर द वैल्यू ऑफ y। हमने y की वैल्यू दी 5। अब हमने काम क्या किया, एंटर किया। अब y, जैसे ही हमने एंटर किया, y की वैल्यू जो है ना वो इसमें रख दी गई। अब उसके बाद आगे हमारा ये जो वेरिएबल है, ये लाइन चली तो x और y आपस में मल्टीप्लाई होकर ना इसमें रख दिया गया। ये बात समझ में आई? अगली लाइन जब चली तो हमें मैसेज मिला, क्योंकि यहाँ पे तो जो है ना कंसोल वाला ही मिलना है ना, कंसोल वाला ये है, तो क्या मिला, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ x एंड y इज 225। ये बात समझ में आई? ये यूजर से वैल्यू लेने के लिए। अब हम काम क्या करते हैं, अब हम वैल्यू कुछ और कर देते हैं। एंटर द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू आप जो है ना ये कर दो, एंटर करो, एंटर द वैल्यू ऑफ y, वैल्यू y की ये कर दो। वैसे इसको आप मल्टीप्लाई करो तो काफी देर लगेगी, अभी आपके पास 1 सेकंड में आ गया। ये बात समझ भाई? तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन की बजाय आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे जमा भी कर सकते हो, सिर्फ जमा का निशान चेंज करना है। ये बात समझ भाई? आप जरा रन करो, एंटर द वैल्यू ऑफ x 7 किया, x की वैल्यू 7 आपने की, एंटर किया, y की वैल्यू भी आपने 7 की, 7 जमा 7 कितना होता है, 14। एंटर किया, आपके पास 14 आ गया। ये बात समझ में आई? ये हमारे पास क्या है, ये जो है ना सिंपल 2 नंबर्स को ऐड करने का जो है ना, मतलब सिंपल को। अब हम ना एक और काम करते हैं, इसके अंदर हम स्ट्रिंग को जो है ना वो प्रिंट करते हैं। स्ट्रिंग आपकी वैल्यू है, यानी कि आपने देखा है कि ना पहली दफा जो है ना आपने एक मैसेज को कई दफा किसी को सेंड करना है, वो प्रोसेस क्या होता है। यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने एक वेरिएबल x डिक्लेयर किया, क्या किया, इंटीजर टाइप का वेरिएबल x जो है ना आपने डिक्लेयर किया। उसके अंदर एक स्टेटमेंट लगाओ, इफ x इज इक्वल टू 1, उसके बाद x लेस देन इक्वल टू 10,
उसके बाद x प्लस प्लस सी आउट के अंदर लिखो, कोटेशन के अंदर हेलो वर्ल्ड। इसके बाद हम रिटर्न टाइप आपको पता है इंटीजर है, इसलिए हम 0 देते हैं, ये पता है ना, ऊपर लिखा हुआ है ना रिटर्न टाइप। अब रिटर्न जो आपने क्या करना है वो 0 किया, स्टेटमेंट टर्मिनेटर, इसको जरा आप चला के देखो। अब काम क्या कह रहे हैं, आपकी जो है ना एक्सट्रैक्ट बिफोर टोकन, इससे पहले आपकी जो है ना मिस्टेक है। यहाँ पे मिस्टेक है, अब मिस्टेक को जरा ठीक करते हैं। ये बात समझ में आई है? हेलो वर्ड प्रिंट हुआ है। अच्छा, जो हम चाहते थे ना वो काम अभी नहीं हुआ है। ये बात समझ में आई? हम चाहते थे कि ये 10 दफा जो है ना ये प्रिंट हो, सिर्फ वो 0 की जगह पे 10 लिखना। हाँ, वो अभी ये प्रोसेसिंग में है, पता चल जाता है क्या प्रॉब्लम है। अब हमारे पास क्या चीज है, यहाँ पे ये वाला वो कोड है लूप वाला, ये जरा देखो क्या काम होता है। अब इसको हम खत्म करते हैं। इस कोड को जरा देखो, यहाँ पे लिखते हैं पाकिस्तान, अब जो है ना इसको हम चाहते हैं कि ये बहुत दफ़ा जो है ना प्रिंट हो। हम चाहते हैं कि ये जो है ना 1000 दफ़ा प्रिंट हो। ये आपका हो गया, क्या लिखा हुआ है, पाकिस्तान लिव लॉन्ग। अब यानी कि यहाँ पे हमने इंस्ट्रक्शंस देनी है, यहाँ पे कंट्रोल स्ट्रक्चर है। अब इसका आपको बताएं क्या है। सबसे पहले हमने एक इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बनाया जी सर, वो n बन गया। उसके बाद हमने एक फॉर लूप लगाया। हमने क्या किया, n इज इक्वल टू 1, n के अंदर 1 है, n लेस देन इक्वल टू 10, n प्लस प्लस। इसका मतलब ये है कि पहली दफा n में 1 है, n का आपका उस वक्त तक चले जब तक 10 के बराबर नहीं हो जाता या इससे छोटा है, 1 का इजाफा होता जाएगा nn। ये बात समझ में? पहली दफा चला तो n1 था, दूसरी दफा चला अब n2, फिर 3 4 5 6 7 8 10 तक चलेगा। तो ये जो चीज है ये 10 दफा लिखी जाएगी। ये बात समझ में आई? अब हम इसको रन करके देखते हैं। ये आपकी 10 दफा भी लिखी गई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये लूप लगाने का क्या मकसद होता है, अगर आपने एक चीज को बहुत दफा प्रिंट करना है तो अगर तो आप वैसे इनको कॉपी पेस्ट करो तो आपको 10 दफा ये चीज लिखना पड़ेगी। यस। अगर आपने 100 दफा लिखना है तो लाइनें 100 कोड हो जाएगा। अब ये नहीं कि 10 लाइनों का कोड है, यहाँ पे आप इसको चाहे 100 दफा करा लो, जितना आपने जितनी दफा कराना है। ये अब यहाँ पे हमने ये अनलिमिटेड कर दिया। अब इसको रन करके देखो, ये चलता ही रहेगा। अब ये चल ही रहा है, जब तक वो पूरा नहीं होगा ये चलता ही रहेगा।
अब जिसने फेसबुक बनाई थी उसने पता है पहली दफा काम क्या किया था। उसने यही लूप लगा कर ना वेबसाइट पे ना एक जो है ना पिक्चर्स जो थी, वो बैड पिक्चर जो थी उसने अपलोड कर दी, यानी किसी को तंग करने के लिए। अब जैसे ही वो ऑन करता है उसको मैसेज आ ही जा रहे हैं। इसने एक ही दफा, यहाँ पे देखो, अगर मैं ये चीज इधर लगा दूं, इसको मैं रन करके बैठ जाऊं, ये पता नहीं अब कितनी वैल्यू है। अब इसको जैसे ही रन किया है तो आपका ये चलता ही रहेगा, जाते ही रहेंगे उसको, मैं चाहे बैठ भी जाऊं। वो अगर बंद भी कर देना, जैसे ही वो ऑन करेगा उसको मैसेज रिसीव होना शुरू हो जाएंगे, तो ये चल ही रहा है। ये बात है भाई। तो ये लूप का कॉन्सेप्ट होता है। जो प्रोग्रामिंग है वो इसी में बेसिक यही चीजें हैं। अब ये किसका था, ये आपका, यानी कि अगर हम यही कोड किसी और लैंग्वेज में करना चाहें तो सारा प्रोसेस यही होगा, थोड़ा सा उसमें चेंजिंग होगी।